हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप जे भी बोल सकते हैं। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके यूके ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, मतलब जो वीडियो और बीपीडीओ बीपीडीओ की जो वैकेंसी आई हुई है, उसमें आपका जो सिलेबस है दोस्तों, कंप्यूटर दिया गया है, तो हम उस सिलेबस को आपका पूरा करने वाले हैं। और रही बात आज की, तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर का हम परिचय पढ़ेंगे आज, है ना। कंप्यूटर का हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परिचय पढ़ेंगे, परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है। तो अगर मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो पहले आपने देखा होगा कि ये सिलेबस, अगर अभी की बात करूं तो ये सिलेबस अभी हाल फिलहाल में, मतलब 1.5-2 महीने पहले ही आयोग ने अपने सिलेबस के अंतर्गत इसको ऐड किया हुआ है। ठीक है। लेकिन इससे पहले सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी पार्ट रहा हुआ करता था। और आज के डेट में दोस्तों ये पूरा एक पेज का सिलेबस इन्होंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं दोस्तों कि इस टाइम पे, या जो आने वाला जो पेपर हो, जो वीडियो वीपीडियो होने वाला है, उसमें आपके मैक्सिमम 10 मार्क्स और मिनिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये अपनी स्थिति को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। तो इसलिए मैं आपको कंप्यूटर के बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है। तो बाकी के सिलेबस को आप जानते हैं कि उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री पोर्ट का जो भी सिलेबस है, सबके बारे में आप जानते हैं कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगर मैं मैथ्स, रीजनिंग मैथ्स तो नहीं है, रीजनिंग की अगर हम बात करूँ, तो इसमें 11 से 13 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो इन दोनों को मिला के अगर मैं बात करूँ, तो कम से कम 20 मार्क्स का, या 15 to 20 मार्क्स का यहाँ से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है। चलिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब हम अगर कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, तो कंप्यूटर एक क्या होती है, स्वचालित, हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, है ना। तो हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी। तो कंप्यूटर क्या होती है दोस्तों? एक स्वचालित मशीन होती है जो निर्देशों के अनुसार काम करती है। और साथ ही साथ हम इसको बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित एवं निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डेटा को ग्रहण करती है। अच्छा, डेटा क्या होता है? ठीक है। डाटा क्या होता है, डेटा क्या होता है, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो डेटा दोस्तों एक अव्यवस्थित वो होता है, सामग्री मान सकते हो आप। ठीक है, अव्यवस्थित होता है। और इसको जब हम व्यवस्थित कर देते हैं, ठीक है। अब ये डाटा दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है आपके पास डिजिट में दिया गया हो सकता है डिजिट में दिया गया हो, या हो सकता है सिंबल्स में दिया गया हो। अब सिंबल्स का कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे शब्द हो सकते हैं, या डिजिट्स हो सकते हैं, या सिंबल जैसे डॉलर, एच, इस तरह से। तो ये इस तरह का डाटा हम इनपुट करते हैं अव्यवस्थित, तो हम कह सकते हैं जो डेटा होता है दोस्तों, ये एक अव्यवस्थित इनपुट होता है। ठीक है। इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर इसे व्यवस्थित रूप में अरेंज करता है, और इसे इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देता है। तो इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? एक व्यवस्थित अरेंज्ड जो हमारे पास आउटपुट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वो बोलते हैं क्या? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। और डाटा क्या होता है? एक अव्यवस्थित इनपुट होता है, जिसे हमारा कंप्यूटर अरेंज करता है, और उसके बाद हमें परिणाम के रूप में इसे अरेंज कर कर आउटपुट, मतलब इंफॉर्मेशन देता है। तो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है हमारा कंप्यूटर, और इंफॉर्मेशन को डेटा में बदलने का काम करता है। यही हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। सिंपल सी बात में करूँ तो, मैं बोल रहा था दोस्तों, तो कंप्यूटर क्या चीज़ है? आपने क्या करना है दोस्तों, एक बोर्ड जैसे क्लासरूम वाला फीलिंग लेके चलना है। जैसे क्लासरूम में वीडियो लेक्चर हम पढ़ाते हैं, तो आपने वो सब नोट बनाने हैं। ठीक है। तो डेटा इसमें आया, तो मैंने डेटा आपको समझा दिया डेटा क्या होता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर एक स्वचालित और निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, जो डेटा को ग्रहण करता है, मतलब डेटा को इनपुट में लेता है। ठीक है, ग्रहण करता है, और सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामों के अनुसार किसी भी परिणाम को प्रोसेस करता है, या स्टोर करता है, या इसको प्रदर्शित करता है। वही हमारा क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। बात समझ में आई? सबसे पहले देखो भाई, हमने इनपुट देते हैं हम लोग। ठीक है। फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों ये आउटपुट बनाता है हमारे पास, और बाद में हम लोग क्या करते हैं? इसको स्टोर करते हैं। स्टोर मतलब कहते हैं मेमोरी, मतलब इसको सेव करना। ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है? कंप्यूटर
आपका बेसिक काम होता है। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर का मुख्यतः प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, तो कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों मुख्यतः दोस्तों कहाँ किया जाता है, जहाँ पे आपको गणना करनी हो, मतलब बहुत बड़ी गणनाएँ करनी हो आपको, या फिर आपको यांत्रिकी या अनुसंधान या शोध कार्यों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर है, ये बहुत ही बड़ी गणनाओं को नैनो सेकंड में आपको करके आपको दे देता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपके। और कंप्यूटर के अगर मैं विशेषताओं के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही तीव्र होती है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। और साथ ही साथ मैं अगर इसकी एक्यूरेसी की मैं बात करूं, अगर एक्यूरेसी के बारे में बोलूं आपको, मतलब शुद्धता की बात करूं अगर, नहीं तो इसकी शुद्धता एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती मानी जाती है, ठीक है। और इसमें आप भंडारण भी कर सकते हो, स्टोर भी कर सकते हो अपना डाटा को, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और ये इसमें सिक्योरिटी भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। सिक्योरिटी जैसे कि आपका मोबाइल है तो आप उसमें पासवर्ड वगैरह डाल देते हो, जैसे कोई फिंगर पासवर्ड डाल देता है, या फेस डिटेक्शन डाल देते हैं हम लोग उसमें, या फिर हम साउंड ऑडियो है ना, ऑडियो साउंड डाल देते हैं, कुछ भी हम उसको डाल के सिक्योर कर देते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को, जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में कहीं भी होता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो काम हमारे बस में न हो वो काम हमारा कंप्यूटर हमें करके दे देता है, ठीक है। ये थी इसकी छोटी सी परिभाषा, ठीक है। ये शायद आप जानते ही होंगे कि कंप्यूटर ये चीज़ है, ठीक है। अगर अब यहाँ से दो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही बाहर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, या कार्य पद्धति भी बोल सकते हैं, पद्धति, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति या फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, आप अंग्रेजी में इसको बोलें तो फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसकी कार्य पद्धति मतलब इसका फंक्शन क्या है, हमारा कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, वैसा भी आपने देखो, मैंने आपको डेफिनेशन में जो शुरुआत में बताया उसी में आपको बता दिया था, लेकिन अभी मैं इसको तरीके से बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को आपने नोट करना है प्यारे भाइयों, ठीक है। ये कब के पूछ दिया जाता है कि कंप्यूटर के कार्य करने का सही क्रम है या होता है, तो आपने ये चीज़ लिख देनी वहाँ पे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को डाटा देते हैं। डाटा कैसे देंगे दोस्तों, इनपुट के माध्यम से। कैसे देंगे, नंबर एक, इनपुट के माध्यम आई से देंगे, मतलब इनपुट देते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर को। क्या देते हैं दोस्तों, इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद दोस्तों उसमें पी मीन्स प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाता है। क्या होता है उसमें, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तीसरा क्या होता है दोस्तों इसमें, आप जब इसमें प्रोसेसिंग हो चुकी होती है तो इसमें फिर हमें आउटपुट देखने को मिलता है, कि हमने जो कार्य जो इनपुट इसमें दिया तो हमारे कंप्यूटर ने उसका क्या रिजल्ट निकाला। जैसे आपने उसमें इनपुट किया 2 + 3 - 2 दैट इज इक्वल व्हाट, तो इसमें प्रोसेसिंग होगी और ये आउटपुट देखिए हमें रिजल्ट क्या बताएगा, यहाँ पे 3 बता देगा रिजल्ट, ठीक है। 2 से 2 खत्म, ये 3 रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमें आउटपुट बताएगा। अब हमें क्या करना है चौथी और अंतिम प्रक्रिया में, क्या हम इस डाटा को या इस जो हमने इसमें काम किया इस कंप्यूटर के अंतर्गत जो हमें आउटपुट मिला, क्या हम इस आउटपुट को सेव या स्टोर करना चाहते हैं। तो ये अंतिम हम लोग क्या करते हैं, स्टोरेज पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो कंप्यूटर करने की जो कार्य प्रणाली है, जो सही क्रम है, ये पूछा जाता है भाइयों। कंप्यूटर वो देखना, ये जरूर पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ये पूछा भी गया है, बैंकिंग में तो बहुत बार पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले क्या होगा, इनपुट दिया जाएगा, फिर प्रोसेसिंग होगी, और फिर क्या होगा, इनपुट कैसे होगा, जैसे आपने कंप्यूटर देखा होगा, तो जब हम पेन ड्राइव लगाते हैं तो इनपुट बन जाता है, या फिर पेन ड्राइव भी नहीं, आप कीबोर्ड से आप कुछ क्या करते हो, टाइपिंग करते हो, तो वो भी इनपुट का काम करता है। वो हमारे सीपीयू में कनेक्ट होता है, ठीक है। सीपीयू में जाता है, मतलब सीपीयू में जाने का मतलब क्या, प्रोसेसर में जाता है। प्रोसेसर का मतलब क्या है, उसमें प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हम चाह रहे थे रिजल्ट, कोई गाना प्ले करना चाहते थे या कोई डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे, फाइनल क्या हुआ उसका, तो वो आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता। तो क्या हम उस फाइल को जो हमने एग्जीक्यूट करवाई अपने कंप्यूटर से एग्जीक्यूट करवाई,
क्या हाँ वो स्टोर करने लायक है, हम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टोर कर देते हो तो ये तब तक स्टोर रहेगा दोस्तों जब तक आपने इसको डिलीट नहीं कर देते हो जब तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कार्य करने की प्रणाली किसकी, कंप्यूटर की। तो इस चीज़ को आपने मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्य करने की ये क्या हो गई, हाँ ठीक है, प्रणाली हो गई हमारी या पद्धति हो गई। तो ये कंप्यूटर की कार्य करने की वो प्रणाली है। स्टोरेज को हम देखो मेमोरी भी बोलते हैं दोस्तों, हैं। स्टोरेज मतलब मेमोरी, घबराना नहीं है आपने, मेमोरी भी बोल सकते हैं। जैसे आपकी इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, वही वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं, स्टोरेज, ठीक है। अब कुछ टर्म्स के बारे में बताऊं आपको, टर्म्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। 1 मिनट। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं अभी, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर हम देखें दोस्तों, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कुछ पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आपका क्या होता है, डेटा आपने सुना होगा, डाटा। डाटा शब्द आप बहुत बार सुनते हैं। डाटा क्या होता है, डाटा क्या होता है दोस्तों, डाटा एक अव्यवस्थित तथ्यों का एक संग्रह होता है, ठीक है। अव्यवस्थित तथ्यों का संग्रह होता है, ठीक है। और मतलब जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट देते हो, आप सिंपली आप ऐसा समझो कि जैसे आपने कंप्यूटर में कुछ भी दिया, वो आपका डाटा बन जाता है, ठीक है। और डाटा दोस्तों दो प्रकार का होता है। डाटा कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों आपका संख्यात्मक डाटा, एक होता है दोस्तों आपका संख्यात्मक, साथ में आप लिखते रहो दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। संख्यात्मक डाटा, जिसको आप न्यूमेरिकल डाटा भी बोल सकते हैं ना, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा क्या डाटा होता है दोस्तों, जिसमें हम जीरो से लेकर, जीरो से लेकर दोस्तों 9 तक के डिजिट्स का इनपुट हम देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। कौन सा वाला, संख्यात्मक डाटा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अब जैसे आप किसी बच्चे का रोल नंबर लिख रहे हो, ठीक है, रोल नंबर लिख रहे हो, या किसी का आधार कार्ड नंबर लिख रहे हो, या फिर आप किसी का पैन कार्ड नंबर लिख रहे हो, तो ये संख्यात्मक डाटा में आपका माना जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको ना। अब दूसरा डाटा क्या होता है, दूसरा डाटा दोस्तों हमारा होता है चिन्हात्मक, चिन्हात्मक, ठीक है। चिन्हात्मक, चिन्हात्मक भी बोल सकता है आप इसको, चिन्हात्मक डाटा। डाटा मतलब इसको आप बोल सकते हो अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक भी बोल सकते हैं इसको ना, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका संख्याओं के साथ साथ, संख्याओं के साथ साथ, साथ साथ दोस्तों आपके शब्द, जैसे ए बी सी डी कुछ भी शब्द, और एंड नंबर्स भी होते हैं। मतलब इस ये मिक्सअप ऑफ नंबर्स, सिंबल्स एंड वर्ड्स, ठीक है। शब्दों का, संख्याओं का, और जो सिंबल होते हैं हमारे, जैसे डॉलर का सिंबल डाल दिया, है ना, हमारा रुपए का सिंबल डाल दिया हमने इसमें, ठीक है। ये तरह का, ये हैच डाल दिया, एट द रेट का सिंबल डाल दिया, वन नंबर डाल दिया, टू डाल दिया, थ्री डाल दिया। तो इसमें कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो डेटा, इस तरह का जो हमारा जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, ये किसी बड़े ऑफिस में, विभाग में, या फिर जैसे आप आधार कार्ड जब बनाते हैं ना दोस्तों, गए होंगे आधार कार्ड बनाने या पैन कार्ड बनाने, तो वहां पर आपका ये क्या करता है, नाम लिखता है, ठीक है। आपकी एज लिखता है, आयु लिखता है, आपका पता लिखता है कि पता कहाँ है, माता का नाम लिखता है, पिता का नाम लिखता है, घर का नंबर लिखता है। तो इसमें देखो देखो शब्द भी आ गए, नंबर्स भी आ गए, है ना, आयु में। इसमें मकान नंबर भी लिखेंगे, या फिर हैश भी कुछ भी डाल देगा नंबर, जैसे एंड एंड में ऐसा लिखेगा, है ना, पूर्ण विराम लिखेगा, तो ये सिंबल्स में आ गया। पता भी लिखेगा, सब कुछ इसमें आपका लिख देगा, जैसे जब आप आधार कार्ड बनाने जाते हैं। तो ये कौन सा डाटा हमने यहाँ पे दिया है, इसमें दिया हमने अल्फा न्यूमेरिकल डाटा दिया, ठीक है। ये जब डाटा फेड हो जाता है तो ये आपका आउटपुट के रूप में आपको प्रस्तुत हो जाता है। तो सबसे पहले कौन सा डाटा दिया जाता है, डाटा दो प्रकार का होता है, एक संख्यात्मक डाटा जिसको न्यूमेरिकल डाटा बोलते हैं, दूसरा आपका होता है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा जो कि होता है। अब जब ये डाटा हम फेड कर चुके होते हैं दोस्तों किसी कंप्यूटर में,
आपको समझ में बात आ रही है? जब इस डाटा को किसी कंप्यूटर सिस्टम में फीड कर दिया जाता है तो बाद में जो ये पैदा हो जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंफॉर्मेशन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है, कहने का मतलब क्या है दोस्तों? जब डाटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे व्यवस्थित, संगठित या संचरित किया जाता है तो इसे हम सूचना कहते हैं। जब डाटा को क्या किया जाता है दोस्तों? व्यवस्थित किया जाता है, संगठित हम करते हैं या संरक्षित करते हैं, इसको है ना सेव करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया ये वाला, जो ये वाला डाटा हमने स्टोर किया, तो जो ये डाटा है दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो ये डाटा है, ये एक सूचना बन गई किसी व्यक्ति विशेष की, क्या 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 बन गई? इन्फॉर्मेशन बन गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात अब हम परिभाषा इसकी बता सकते हैं दोस्तों। डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर वह युक्ति है या वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील कर देती है, बदल देती है। जो डाटा को सूचना में बदल देती है उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, साधारण सी भाषा में या कंप्यूटर लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो डाटा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है भाइयों, तो कहने का मतलब क्या है? डाटा से क्या बना? इंफॉर्मेशन बना। डाटा से क्या बना? सूचना बनी। ये सूचना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सूचना बनी, सूचना। ठीक है, और उसके बाद सूचना को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। नहीं, इसका सूचना मतलब डाटा से कंप्यूटर में जो तब्दील हुआ, इस प्रक्रिया को, डाटा का सूचना में बनना, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि ये प्रक्रिया कंप्यूटर में की जाती है, इसलिए इसे कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में आपको? है ना? अब अब मैं आपको बोलूं, अगली जो मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं वो ये है दोस्तों कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे जो 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 हमारा जो कंप्यूटर है दोस्तों, इस वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। देखो देखो दोस्तों, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है हमारा, जो कंप्यूटर है दोस्तों, कंप्यूटर, ये कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना, मतलब गणना करना। जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये ना तो पेपर में पूछे जाने वाला चीज़ है ना, फिर भी मैंने बता दिया आपको। लैटिन भाषा का शब्द होता है कंप्यूटर, इसका मतलब होता है गणना करना। यही आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है ये। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा मैं इस पेज को चेंज कर देता हूँ। ठीक है साथियों, तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर जो है हमारा, इसका विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है इसकी। कंप्यूटर का जो विकास क्रम है वो क्या चीज़ है, ये आपके सिलेबस में भी भाई है ना। तो इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा देख लिया। ठीक है, अभी हमने दोस्तों कंप्यूटर का डिजाइन भी देखना है कि कंप्यूटर जैसे इनपुट होता है कंप्यूटर में, आउटपुट होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों नहीं पढ़ा रहे ना, ये सब पढ़ाएंगे हम, क्रम वाइज पर चलेंगे आगे। ठीक है, देखो कंप्यूटर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इनपुट आउटपुट भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग भी पढ़ेंगे, मेमोरी यूनिट भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे हम लोग, जिसे हम वेन आरे भी बोल सकते हैं, आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं कंप्यूटर। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें कंप्यूटर के बारे में देखना है कि कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको क्या, हिस्ट्री ऑफ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। ठीक है, कंप्यूटर एवोल्यूशन कहने का मतलब क्या, जो हमारा कंप्यूटर है, हिंदी में इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विकास, कंप्यूटर विकास का इतिहास का, आपने ये हेडिंग डालनी दोस्तों। ठीक है, एज अ क्लास के तौर पे इसको आपने लेना है, जैसे क्लास में लेक्चर चलता है, बोर्ड पे टीचर लिखता है, वैसे ही है ना। तो कंप्यूटर विकास का हमने क्या देखना है प्यारे भाइयों? इतिहास देखना है, इतिहास हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी। ठीक है,
तो कंप्यूटर का इतिहास, इतिहास मतलब कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, जो आजकल हमारे पास मोबाइल है, ये जो लैपटॉप्स हैं या डेस्कटॉप हैं, ये कैसे हमारे पास बने। इससे पहले भी तो कुछ कार्य हुए होंगे, उस इससे पहले भी तो कोई कंप्यूटर रहा होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर विकास का इतिहास बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेबल के तौर पर हम इसको पढ़ें अगर, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर हम मानते हैं जो आया था, वो जो आविष्कार था दोस्तों, वो था अबेकस। क्या था? अबेकस। अबेकस कंप्यूटर था दोस्तों। और इसका जो खोज है, इसका जो आविष्कारक है, उसका नाम था दोस्तों ली काई चेन। ली काई चेन। इस साइंटिस्ट का या इस वैज्ञानिक का या कंप्यूटर बनाने वाले का नाम क्या था? ली काई चेन। चेन से मतलब चीन। ये देश था दोस्तों चीन। ये चीन का रहने वाला एक वैज्ञानिक था। और इसने क्या किया, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी में दोस्तों, 16th सेंचुरी में की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 16th सेंचुरी में एक अबेकस कंप्यूटर का निर्माण किया। और दोस्तों यह जो कंप्यूटर था, सबसे पहला और सरल यंत्र था दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला, सबसे पहला, ये ध्यान रखना आपने, सबसे पहला सरल यंत्र था ये। ठीक है, सरल यंत्र था। और इसमें ये कार्य क्या करता था, इसमें क्या कार्य होते थे? इसमें दोस्तों कार्य होते थे, जोड़ना और घटाने का कार्य किया जाता है इसमें। ठीक है, जोड़ना व घटाना, ये दो कार्य होते थे। और एक कार्य इसमें और भी होता था दोस्तों, वर्गमूल निकालने वाला कार्य, वर्गमूल। इससे हम लोग दोस्तों उस समय वर्गमूल, जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट, है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी इससे निकाला जा सकता था। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने में भी इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप समझो, पहला कंप्यूटर क्या था, अबेकस था दोस्तों, जिसको ली काई चेन ने बनाया था, जो चीनी वैज्ञानिक थे। और ये सबसे पहला सरल यंत्र माना जाता है। ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, ये आपने नोट करते जाना है दोस्तों। ठीक है, दूसरा जो कंप्यूटर हमारे इसी क्रम में हम देखते हैं अगर हिस्ट्री में, तो वो था दोस्तों नेपियर बोन्स। नेपियर, नेपियर्स। ठीक है, बोन्स, बोन्स आप समझते हैं हड्डी। ठीक है, नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स, ये कंप्यूटर है दोस्तों, नेपियर बोन्स नाम का कंप्यूटर है। ठीक है, इसकी खोज की थी दोस्तों जॉन नेपियर ने। इसकी खोज किसने की? जॉन नेपियर ने की थी। और ये अगर हम देश की बात करें दोस्तों, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड। ये आपने लिख देना है कॉपी में। अगर आपको निकालना है दोस्तों, अगर आपको रिटर्न निकालना है वीडियो वीपीडियो का, वीडियो वीपीडियो का, तो आपने ये नोट्स बनाते जाना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 80 से 90%, 80 से 90% जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप इससे कर जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, नेपियर बोन्स था दोस्तों। अब क्योंकि इसका बोन्स मतलब क्या होता है दोस्तों, हड्डी होती है। अच्छा, अगर मैं ईयर की बात करूं दोस्तों, तो 1617 ईस्वी में इसने क्या किया था, एक नेपियर बोन्स बनाया था। क्योंकि इसमें बोन्स लिखा हुआ है, तो क्यों, ये जो था दोस्तों, ये जानवरों की हड्डियों से बनाया गया एक आयताकार एक ढांचा था, या आयताकार पट्टियां होती थी इसमें। जानवरों की हड्डी से बनी एक आयताकार पट्टी होती दोस्तों। फिर इसमें जीरो से, इसमें 10 पट्टियां होती थी। और इस 10 पट्टियों में जीरो से लेकर 9 तक की जो होते क्या कहते हैं, पहाड़े होते थे, उनको इसमें निकाला जाता था, अरेंज किया जाता था। तो वो प्रक्रिया के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न आता है कि नेपियर बोन्स की खोज किसने की थी, किसने बनाया था इसको? नेपियर बोन्स ने बनाया था। इसमें क्या होता था, तो ये देखना अति आवश्यक है। तो ये दोस्तों जो जो गुणा है, गुणा, ये जो कार्य करता, गुणा का कार्य करता था हम इसमें, गुणा। और बहुत ही फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से इसमें गुणा किया जाता था। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा अगर हम देखें, वो दोस्तों पास्कलाइन। पास्कलाइन, पास्कलाइन, पास्कलाइन कंप्यूटर। पास्कलाइन कंप्यूटर, अब पास्कलाइन आप समझ लो, पास्कल नाम है इसमें छुपा हुआ है। तो इसको बनाया था दोस्तों ब्लेज पास्कल ने, या विलियम पास्कल भी। विलियम पास्कल तो गलत हो जाएगा मेरे देखने से। आप ब्लेज पास्कल नाम इसका फेमस है, ब्लेज पास्कल। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, किसका? पास्कलाइन का।
ठीक है। और इसका जो मैं ईयर बताऊं आपको, तो ईयर था दोस्तों 1642, 1642 इसमें, इसको पूरा ध्यान रखना। पास्कलाइन जो है ब्लेज पास्कल ने बनाया। और अगर मैं देश की बात करूं दोस्तों, तो ये थे दोस्तों फ्रांस के। ये कहाँ के थे? फ्रांस के। अच्छा, इस ऊपर वाले का मैंने नाम देश बता दिया आपको, स्कॉटलैंड है, और इसका कहाँ है? चाइना है, ठीक है। तो फ्रांस, तो ब्लेज पास्कल फ्रांस फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने दोस्तों इस ब्लेज पास्कलाइन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इस इन्होंने क्या किया, ये कंप्यूटर बनाया था पास्कलाइन। और यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम प्रथम मैकेनिकल 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 प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन, एडिंग मशीन थी, ठीक है। प्रथम क्या थी ये? एडिंग मशीन थी दोस्तों। इसमें क्या होता था? संख्याओं को जोड़ना और घटाने में इसका प्रयोग किया। इसका प्रयोग क्या होता था? जोड़ना व घटाना। ये मैकेनिकल था दोस्तों, ठीक है। इसको बात ध्यान रखना है, प्रश्न आया हुआ है इस पे। प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन किस निम्न में से किसने बनाई थी? तो ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1642 में। उसका नाम क्या था? पास्कलाइन। उसका नाम क्या है दोस्तों? पास्कलाइन। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने विशेष तौर पर ध्यान। अब कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो ब्लेज पास्कल का पास्कलाइन है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये दोस्तों घड़ी के सिद्धांत पर काम करता है, घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करता है। घड़ी का सिद्धांत कैसे होता है दोस्तों? घड़ियां चलती क्लॉकवाइज चलती है। तो इस पे, तो इसमें आपने देखा पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि ये जैसे है ना, तो किस तरह से हो तो होता है ये, जैसे आपको नंबर डायल करो तो ऐसे घुमाना पड़ता है। आपने पुराने फ़ोन देखे होंगे, ऐसे जैसे डायल करते तो घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, फिर डायल करते हैं और फिर नंबर लगता है। तो मतलब एक सर्कुलर घुमाते हैं उसको, मतलब पूरा डायल को। तो उसी सिद्धांत पे ये काम करता है, उसी तरह का ये मशीन भी है, मतलब ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, तो ये साइड में हो जाएगा। और अगर हम देखें चौथा, अगर हम देखें तो चौथा क्या है दोस्तों? इसके बाद जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों, वो आपको विशेष तौर पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। लेबनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, लेबनीज का यांत्रिक यांत्रिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। जैसे कि इसमें नाम भी छुपा पड़ा हुआ है दोस्तों, लेबनीज, ठीक है। तो ये बनाया था लेबनीज ने, लेबनीज वैज्ञानिक का नाम था लेबनीज, ठीक है। इसका पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेबनीज लिख रहा हूँ। अगर मैं इसके देश की बात करूँ दोस्तों, तो ये जर्मन वैज्ञानिक था, जर्मनी का रहने वाला था ये, ठीक है। और इन्होंने 1671 में 1671 में इस यंत्र को बनाया था, इस कंप्यूटर को बनाया था, उस जिसका नाम क्या था? लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। तो कब के पेपर में आता है यांत्रिक कैलकुलेटर निम्न में से किस वैज्ञानिक ने बनाया था? तो वो था लेबनीज, ठीक है। तो इसके नाम पे ही इस कैलकुलेटर का नाम रखा गया है, लेबनीज यांत्रिक कैलकुलेटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यह अब ये इसका कार्य क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात करता है। तो ये दोस्तों मैं यहाँ पे सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूँ, यह जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का, मतलब जोड़ने के, अब तक तो जोड़ने जोड़ने का हो रहा था ऊपर, या फिर कोई मशीन ऐसी थी जो सिर्फ गुणा ही कर रही थी। जैसे ये वाला सिर्फ गुणा कर रहा था, ये जोड़ना कर रहा है, ये भी जोड़ना घटाना कर रहा है। तो ये जोड़ने घटाने के साथ साथ गुणा एवं भाग करने में क्या थी ये? सक्षम मशीन थी, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? जोड़ना, घटाना, गुणा, मतलब चारों क्रियाएं ये कर सकता था ये कंप्यूटर। अगला मैं बताऊं आपको अगला नंबर 5 में अगर मैं चलूं, या आपने नोट करते जाना भाइयों, ठीक है। तो जय
जेफरेंस, नहीं जेफरेंस नहीं, क्या कहते हैं इसको, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। जेकॉर्डस, हाँ जेकॉर्डस, जेकॉर्डस, जेकॉर्डस लूम, जेकॉर्डस लूम। ठीक है दोस्तों, जेकॉर्डस लूम एक कंप्यूटर था, इसे बनाया था किसने, जैकॉर्ड ने, जोसेफ मोरी जैकॉर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसे बनाया था जैकॉर्ड ने, जैकार्ड ने बनाया था। ये भी आपका फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था दोस्तों, फ्रांस का रहने वाला व्यक्ति था। अगर मैं ईयर की बात करूं दोस्तों तो 1801 ईस्वी में इसने इस जैकॉर्ड लूम का निर्माण किया था दोस्तों। और ये प्रथम प्रथम ऐसी मशीन थी दोस्तों, प्रथम ऐसी मशीन थी जो कपड़ों की सिलाई करती थी, कपड़ों की सिलाई करने के लिए विशेषतः बनाई गई, कपड़ों की सिलाई के लिए, ठीक है। सिलाई, सिलाई मतलब बुनने के लिए, कपड़ों को बुनने के लिए बोल सकते हैं आप, बुनने के लिए, ठीक है। और इसको प्रथम लूम मशीन के नाम से भी जाना जाता है, लूम मशीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, लूम मशीन। तो बता पूछा जाता है कि प्रथम लूम मशीन कौन सी है, तो लूम मतलब होता है कंप्यूटर, सॉरी कंप्यूटर की नहीं, कपड़ों को बुनने या सिलने का एक तरीका, उसको होता है लूम। तो ये होता है, ये कौन सा था, जैकॉर्डस लूम, जैकॉर्डस लूम, ठीक है। अगला छठा हम देखें अगर, ये था दोस्तों डिफरेंस इंजन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस, डिफरेंस इंजन, ये यहाँ पे लगेगा बिंदा, ठीक है, यहाँ पे नहीं रही, ठीक है। डिफरेंस इंजन, इसको कभी कभी चार्ल्स बबेज का डिफरेंस इंजन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको पूरा नाम अगर मैं बोलूँ इसको, तो इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है चार्ल्स बबेज का डिफरेंस इंजन। तो जैसे मैंने नाम बोल दिया, तो इसलिए इसे बनाया था दोस्तों चार्ल्स बबेज ने, ठीक है। चार्ल्स बेबेज, बेबेज ने बनाया था दोस्तों इस कंप्यूटर को, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और ये वर्ष था दोस्तों 1822 ईस्वी में इसने इसको बनाया था, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये प्रथम ऐसी मशीन थी दोस्तों जिसमें गियर थे, गियर, गियर आप जानते होंगे जैसे गाड़ी में होते गियर, गियर थे दोस्तों इसमें, ठीक है। इस अब इसका जो मुख्य कार्य क्या था दोस्तों, अच्छा ये अगर मैं इसके चलाने की बात करूं दोस्तों, ये भाप से चलते, ठीक है, भाप का इंजन लगा होता है, ये भाप से चलने वाली मशीन थी। और इस मशीन से दोस्तों हम लोग क्या करते थे, इस मशीन से अगर हम कार्य की मैं बात करूं, तो इस मशीन से दोस्तों बीज गणितीय, बीज गणितीय जो फलन होते हैं दोस्तों, फलन तो जैसे डी बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। और इंटीग्रल हो गया, ये सब जो कार्य होते हैं, जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सब, ये जो द्विघातीय समीकरण हो गई है ना, या इक्वेशंस हो गई, या फलन हो गए आपका, जैसे फलन एक्स एफ एक्स बराबर इतना, ठीक है। तो इस तरह के ये क्या करता है, क्रियाएं करता था। और अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं दोस्तों, तो ये जो ब्लेज सॉरी बेबेज का जो ये क्या कहते हैं डिफरेंस इंजन था दोस्तों, चार्ल्स बेबेज का, इसका प्रयोग दोस्तों बीमा कंपनियों में, बीमा कंपनियों में, बीमा कंपनियां हो गया आपके, जैसे डाक घर हो गया, आपके डाक घर हो गए, और आपके दोस्तों रेल हो गया, रेल उत्पादन जहाँ पे रेल बनाई जाती हैं, इन इन क्षेत्रों में, इन इन जगहों पे इसका क्या किया जाता था दोस्तों, प्रयोग किया जाता था इस डिफरेंस इंजन का, ठीक है। अब बात समझ में आ रही है आपको। तो मुझे लगता है दोस्तों आज हमारा वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो अभी इसके 5-6 टॉपिक और बचे हुए हैं इसी सीरीज में। उसके बाद हम दोस्तों कंप्यूटर पीढ़ी क्या होती है दोस्तों, ठीक है, और कंप्यूटर जनक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कल ही हम नेक्स्ट मतलब टॉप नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में हम दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ियों के ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों हम कंप्यूटर का वर्गीकरण भी करने वाले हैं, कि जैसे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार, जैसे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं आपके, डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप पैमटॉप है ना, और आपके जैसे क्या कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये तमाम तरह के जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद हम आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, ठीक है, वेन आर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का